ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 10 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये अनमोल महावाक्य बाबा हमें परम धाम से आकर सुनाते हैं, तो हमें भी तो अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करना चाहिए ना। तो चलिए, अपने देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने लाइट के शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर, जहाँ साकार रूप से ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा परमपिता परमात्मा ने ये ज्ञान मुरलियाँ सुनाई हैं। उस वातावरण का अनुभव करते हैं, परमपिता परमात्मा को सम्मुख उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए अध्ययन करते हैं मुरली। तो जब हम ये श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें हम ज्ञान धारण करेंगे, उसे अपने जीवन में अपना करके उसकी धारणा में लाएंगे और योग अवस्था में रहकर करेंगे, तो फिर ये सेवा क्यों छोड़ें। तो चलिए, क्यों ना सेवा का एक अंग मनसा सेवा को साथ लेते चलें, क्योंकि अभी लगातार कई अव्यक्त मुरलियों में बाबा मनसा सेवा और हमारी पूर्ण अवस्था को पाने के लिए बहुत बार कह रहे हैं कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम भी जल्द से जल्द अपने संस्कारों को बदलने के लिए, क्योंकि जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर ज्ञान मुरली का अध्ययन करते हैं ना, तो हमारा मन बुद्धि संस्कार पर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ता है और ये तेज़ी से इसमें परिवर्तन आता है। तो इसलिए जब सेवा की बात कर रहे हैं, मनसा सेवा की बात हम सोच रहे हैं, तो मनसा सेवा में करना क्या है, अपने संबंध संपर्क की ढेर सारी आत्माएं, वो आत्मा जो हमारे संबंध संपर्क में, फिर चाहे वो हमारे बिल्कुल करीबी हो या थोड़े दूर के हो, जिनके साथ हमारा मधुर संबंध हो या जिनके साथ थोड़ा जटिल हो, जैसे भी संबंध वाले आत्माएं हो, सभी को आवाहन करना है और सबको लेकर पहुंचना है मधुबन की धरा पर। तो चलिए चलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूँ मधुबन में, और अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा को महसूस करता हूँ कि सारी आत्माएं वहाँ इकट्ठा हो गई हैं और हम एक समूह में द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं। और सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। संबंध संपर्क की आत्माएं जो साथ आई हैं, उनको ये संदेश समझाते हुए कि जैसे हर दिन का दैनिक दिनचर्या में हम सुबह के 4 बजे का समय जानते हैं, जो दिखने में पूरी तरह से रात होता है, अंधेरा होता है, लेकिन हम उसे जानते हैं कि सुबह के 4 है। वैसे ही ये कलयुग का समय चल रहा है, पूरी तरह से कलयुगी माहौल है, लेकिन ये वही सुबह के 4 बजे का समय है इस पूरे कल्प का, इस चारों युगों के चक्र का। बस यही संदेश दे रहा है ये तस्वीर। इस संदेश को समझते हुए संबंध संपर्क की आत्माओं को इस भावना को उन तक पहुंचाते हुए आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में जब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ प्रवेश करता हूँ, तो ये देखता हूँ कि आज बाबा वहाँ बाहें फैलाए अपने बिस्तर के बगल में खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे आओ।
बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और बाबा मुझे अपने सीने से लगाकर खूब प्यार कर रहे हैं। और पता है बाबा की इस सूक्ष्म शरीर की विशेषता क्या है कि हर वो आत्मा जो मुझ आत्मा के साथ आई है, संबंध संपर्क की हर आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा ने निज तौर पर उन्हें गले लगाया है और उन्हें प्यार कर रहे हैं बाबा। हर आत्मा बाबा का ये प्यार पाकर अपने दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, हर दर्द को भूल जाते हैं। बाबा का ये प्यार हर जख्म पर, हर तकलीफ पर ऐसा मलहम है जो पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। हम एकदम नया अनुभव करने लगते हैं जैसे हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जब तक हम दर्द में होते हैं हम अपने दर्द के बाहर की दुनिया के बारे में ना सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं और अनुभव तो कर ही नहीं सकते। लेकिन बाबा का ये प्यार इस स्थिति का अनुभव कराता है, जिस कारण हम अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदलते हैं, कर्मों का हिसाब किताब समझ में आने लगता है और हम ये महसूस करते हैं कि कैसे हम कलयुगी संस्कारों से बंधे हैं और हमें कैसे बाबा का ज्ञान आगे बढ़ाएगा और हम सतयुगी संस्कारों से युक्त होंगे। और यही जो हम बुद्धि में बातें फिराते हैं, यहीं से हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है और स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम अपने जीवन में छोटी बड़ी कुछ बातों में उलझ जाते हैं। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में उपस्थित रहते हैं, जहां वो हमारी भाषा में हमारे लिए पत्र रूप में मुरली देते हैं, जिस मुरली में बाबा अपने दिल की हर बात बतलाते हैं। हमारे जीवन से जुड़ी हर वो बात जो हमारे जीवन में आने वाली है उसकी बारे में बाबा हर कुछ बतला देते हैं। लेकिन फिर भी हम आत्माभिमानी स्थिति में होकर नहीं अध्ययन करते हैं तो उन बातों को ध्यान नहीं दे पाते, और जब वही सारी बातें हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से सामने आती हैं तो हम उसे समस्या का रूप बना देते हैं, हम उसे समस्या के जैसा समझते हैं और फिर आते हैं बाबा के पास उलझन लेकर। तो मेरे बाबा उस वक्त भी बड़े प्यार से उन उलझनों का जवाब फिर से देते हैं। तो ऐसे ही अपने उलझनों का जवाब पाने के लिए और बाबा से आगे के लिए भी बाबा की दिल की बात जानने के लिए चलते हैं बाबा की कुटिया के पास, जहां पहुंचते ही बाबा यूँ तो पत्र लिखने में व्यस्त थे, लेकिन हम बच्चों की उपस्थिति से नज़रें उठाकर हमें देखते हैं और मुझ आत्मा की नज़रें जब बाबा की नज़रों से मिलती हैं तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर छोटी बड़ी बात पढ़ लेते हैं बाबा, दिल को बिल्कुल हल्का कर देते हैं। और संबंध संपर्क की आत्माएं जो साथ आई थीं उनमें भी जिनका खुला दिल है, जो भोले भाले हैं, उनकी भी दिल बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि उनकी बातों को भी बाबा मुरली में चर्चा करते हैं। तो अपने दिल की बातों को और हमारे दिल की उलझनों को सुलझाते हुए मुरली में हर बात समाहित करते हुए बाबा मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और लेकर चलते हैं मुझे कुटिया से हिस्ट्री हॉल की तरफ। और ये अनुभव
मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर आत्मा कर रही है कि भगवान ने उनका हाथ थामा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और ये जो अनुभव है ना, ये हम दिन में कभी भी जब भी चाहें कर सकते हैं। बस अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाना है मधुबन और बाबा का हाथ थामे जहाँ भी चलना चाहें चलें। बाबा के साथ जितनी देर घूमना फिरना चाहें घूम फिर सकते हैं। बड़ा आनंद आता है। बाबा के साथ अगर झूला झूलने का मन है तो बाबा के साथ बैठकर कुटिया के बगल में जो बाबा का झूला है उस झूले में भी झूल सकते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर के साथ जब हम बाबा के उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो हम अपने कर्मेंद्रियों के भान में होते हैं और हर एक पल का अलग ही अनुभव अपने भीतर भर सकते हैं, जिससे हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बाबा का हाथ थामे पहुंच चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वीणा बजा रही हैं। और मम्मा के इस वीणा की धुन से पवित्रता के प्रकंपन जागृत हो रहे हैं। एक अलौकिक शांति का वातावरण, जिसमें एक तरफ मम्मा विराजमान थीं और दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ। और परमात्मा प्यार में मम्मा की वीणा की धुन में हम परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं। और अब अध्ययन करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि आत्मा की सुरक्षा का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि याद की यात्रा ही सेफ्टी का, सुरक्षा का नंबर 1 साधन है। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे चरित्र सुधरते हैं। इधर उधर बुद्धि जाता नहीं है। बाबा में याद रहेगा, बाबा की याद में रहेंगे तो श्रेष्ठ, बाबा से जुड़े रहेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो तुम माया पर जीत पा लेते हो। बाबा से जुड़े रहेंगे तो माया आसपास भटकेगी ही नहीं। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सुरक्षा सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट। और सेफ्टी क्या है, सुरक्षा क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सुरक्षित रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए ये है। बाबा ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और शिष्टाचार भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, चरित्र भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा चरित्र किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है। कहीं मेरे चरित्र से, मेरे जो हम जिसको मेरा नेचर कह देते हैं, उसके कारण तो कहीं किसी को दुख नहीं हो जाता है। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है।
बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद के पिता सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक पिता ही विदेही हैं। वो तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही यानी आत्म अभिमानी बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। छी छी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। कोई भी बुरी चीज़ को साथ नहीं लेके जाने वाले हैं बाबा, इसलिए पहले पहले मंत्र ही ये देते हैं। माया को वश करने का ये मंत्र है, पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो। मजबूत महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। बाबा तो शिक्षा देते रहेंगे, भल नाटक भी कहते रहेंगे। नाटक अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। वो दूर होते हैं तो उनको ज़्यादा तड़प महसूस होता है। तो जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है, और जो साथ में रह रहे हैं उनको तो हाँ बाबा तो साधारण लगने लगता है, रोज़ तो मिल ही रहे बाबा से, तो वो भावना नहीं रह जाती है। तो जो बहुत याद करते हैं वो ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण किसी को तीर लगता ही नहीं, पूरे मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाबा का बनाएं व मर्जीवा बनाएं, परंतु मरते ही नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं नाटक बिल्कुल सटीक चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना कि इस बार गड़बड़ हुआ तो फिर अबरी सुधारना है। अपने आप में इतना जौहर भरना है ज्ञान का कि जब किसी को समझाएं तो वो उसको इतना जोरदार लगे कि उसका अज्ञानता एक बार में ख़त्म हो जाए। हर एक अपने दिल से पूछे, हम कहाँ तक याद करते हैं? याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कभी रंज यानी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई रंज हो, कोई भी नाराज हो जाए, ऐसा वातावरण नहीं बनाना है कि एकदम दुखी दुखी हैं, मूड ऑफ करके रखे हुए हैं तो दूसरों का भी मूड ऑफ हो रहा है। ये बाबा कहते हैं नहीं करना है। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन करने की सेवा बहुत ऊंची है। इसका मतलब ही है कि बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं हम। तो विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वो है नहीं। वास्तव में वो विश्वविद्यालय तो है नहीं, का नाम होता है विश्वविद्यालय, लेकिन होते क्या है, एक शहर भर के होते हैं, एक जिला भर का होता है उनका। लेकिन विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, और ये जो विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ये विद्यालय है। तो बाबा आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाबा को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाबा आए हुए हैं। अभी माया का पॉम्प कितना है, माया छलावा कितना, एक से एक छलावा कर रहा है माया।
फॉल ऑफ पोम्पियो का खेल भी दिखाते हैं। एक से एक तरह का नया नया छलावा कर रहा है, बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं। ये क्या है? छलावा। तो सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते ही नहीं हैं। यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। पहले इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहीं मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे। नहीं, जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना। जो भी 84 लाख योनियां हैं, ये सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं। अभी का वहाँ कुछ नहीं होगा। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे ज़्यादा बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंचे देवताएं बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे नंबरवार। ये इतना कीचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंचे देवता बनते हैं। एक ही पिता हमको पढ़ाने वाले हैं जो हमको बहुत ऊंचा बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। पढ़ाई में सब नंबरवार होते हैं, उसी अनुसार फिर पद मिलता है। कोई कम पढ़ते, कोई ज़्यादा पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को ज़्यादा उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि हैं। वो फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। जो एक बार बीत गया है तो फिर आएगा ही आएगा। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का आश्चर्य है ये स्वर्ग। स्वर्ग का कितना नाम बाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा हैं सबको ले जाने वाले। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। ये बेहद की बात है। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब बच्चों का दिल होता है इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई, ऊंचते ऊंच मकान में हमें पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। वो ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है ये बाबा के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज नहीं कर सकता। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। याद में ही सारा विघ्न आएगा।
कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वो तो बाबा को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वो अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वो दिल अंदर खाता रहेगा, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना ये भी नुकसान कारक है, इसलिए अंदर नहीं रखना है। ऐसा थोड़ी कि बाबा को मालूम नहीं चलेगा, मालूम तो चल नहीं ही। हम बताएंगे तो हमारा दिल हल्का होगा। तो जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वो सब बाबा को बतला देते हैं, इस जन्म में ये पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाबा जोर देते रहते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना, तो अंतिम जन्म है तो हम अपने तमो प्रधान अवस्था में हैं, तो हमसे पाप होता ही होता है। तो उसको बाबा को बता, जैसे ही बाबा को पहचान लिए, ज्ञान समझ में आ गया, तो फिर बाबा को हर बात बता देनी है खुले दिल से, क्योंकि बाबा हमारी अवस्था जानते हैं ना, तो इसमें बाबा से छुपाने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बने हैं उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते हैं, कोई सच बतला देते हैं। बाबा ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती हैं, इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए, सब बातें ऐसे ही समाप्त हो जाएं। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं, बात मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाबा समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है, कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाले भी अब मिले हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, ये भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, ये भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना मतलब पुरानी दुनिया में चले जाना। पुराना दुनिया का बात सोचने लगे, उसमें रख गए, उसी में करने लगे, तो बाबा को भूल गए ना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में तो नहीं हैं। ये सदैव याद रखना है कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। ये है शुद्ध अहंकार। इस बात का हमें नशा होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं नई दुनिया में। तो वो है अशुद्ध अहंकार। अभी जो दुनिया वालों को जो है वो है अशुद्ध अहंकार। हमें बाबा कहते हैं शुद्ध अहंकार रखना है। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरीन पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाबा समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के पिता से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं।
ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाबा ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाबा से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। यही सब विचार मन में आता है कि एक बार सामने से मिल लेना चाहिए बाबा से। तो उस समय के बच्चे जब साकार बाबा थे तो उनसे मिलने आते थे। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ आते हैं, और कोई होते हैं जो पूरा बुद्धि स्पष्ट नहीं हुआ है, वो जब बाबा के सम्मुख आते हैं तो बुद्धि पूरी स्पष्ट हो जाती है। बाबा कहते हैं दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाबा तो चुंबक है ना, हर सवाल का जवाब देते हैं मेरे बाबा। जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, जिनका तकदीर में रहेगा ना वो बहुत जल्दी बात को पकड़ लेंगे। बाबा का ज्ञान का एक एक गुई गुई बात समझ में आने लगेगा। तकदीर में नहीं है तो फिर खल्लास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा न समझाने के कारण इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। ये भी नाटक में किरदार था जो कशिश हुई। नाटक में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना। माया देखती है, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सकें। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपये छपते हैं तो कभी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। ये बात किसी को भी पता नहीं है। बाबा को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई, समझते ही नहीं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर भी कह देते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठे हैं। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण से देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाबा समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा है सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाबा हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं।
कोई भी अशुद्ध ख्यालात चलने नहीं देना है बुद्धि में। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त पर रहेंगे, दिल तख्त पर बैठे रहेंगे तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे। और जब दिल तख्त पर बैठ अकाल तख्त मूर्त बने रहेंगे तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो वही तो हुआ ना कर्म योगी। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन दिल तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाबा के दिल तख्त नशीन है तो बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसे तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं, एकदम मर्यादा में बंधी रहती हैं सारी कर्मेंद्रियां। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। हाँ जी बाबा। स्वमान में स्थित रहने से हम स्वाभाविक तौर पर उस भान में आ जाते हैं, और जब स्वमान में हम स्थित रहते हैं तो परमात्मा मुरली जो हमने सुनी है, जो अव्यक्त इशारे हमें मिलते हैं, वो सब हमें शब्द व शब्द हमारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर हमने हिस्ट्री हॉल में परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर ज्ञान मुरली का अध्ययन किया। और अब इसी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए हम हिस्ट्री हॉल से निकलकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं शांति स्तंभ के पास। अपनी संबंध संपर्क की आत्माएं भी वहां चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और ये शांति स्तंभ लौकिक दृष्टि से तो एक स्तंभ दिखता है, लेकिन अलौकिक दृष्टि से देखें तो ये वो स्थान है जहाँ मेरे बाबा अपनी सारी शक्तियाँ हम बच्चों को न्यौछावर करते हैं। यहीं पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त रूप लिया था। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में समाया हुआ प्रतीत होता है ये शांति स्तंभ, और उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें परम धाम की याद दिलाता है। तो हम भी चलते हैं परम धाम अपने ज्योति बिंदु स्वरूप के साथ, अपने सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, जहाँ कर्मेंद्रियों का कोई भान नहीं। तो अपने मन बुद्धि संस्कारों के साथ एक क्षण से भी कम समय में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंच जाते हैं परम धाम, जहां मेरे बाबा परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु रूप में स्थित हैं। और उनके सानिध्य में मैं आत्मा जब पहुंचता हूं तो मुझ आत्मा की सारी अष्ट शक्तियां जागृत होने लगती हैं। सबसे पहले सहन शक्ति जागृत होती है, जिससे मुझ आत्मा में पवित्रता के संस्कारों की जागृति होती है, और उस पवित्रता को अपनाने में हम सीढ़ी पर, पवित्रता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने लगते हैं, और विकारों की धुंध कम होती है। और विकारों की धुंध छटने से जो दूसरी शक्ति जागृत होती है वो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसके बाद जागृत होती है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। तो समेटना क्या है और समाना क्या है? तो वो संस्कार
जो रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं, जो वास्तव में मेरे संस्कार नहीं हैं, लेकिन मैं आत्मा उनसे मेरा नेचर कहता रहता हूँ। तो हर वो संस्कार जो रावण के प्रभाव में बने हैं, उन सब को अपने जीवन से समेट देने की शक्ति जागृत होती है। और वही सारे संस्कार जब मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में मिलते हैं, तो उनको हमें सकारात्मक रूप में परिवर्तन करके समा लेना है। अब ये सकारात्मक रूप में परिवर्तन कैसे होंगे? तो इसके लिए सबसे सरल विधि है कि हम उसे इस दृष्टि से देखें कि वो रावण के वश हैं, वो रावण के संस्कारों में बंधे हैं, वो अपने आत्मिक स्वभाव को भूले हुए हैं। जब हम इस भावना से देखेंगे तो हमारे भीतर दया की भावना, करुणा की भावना जागृत होगी, तो सकारात्मक ही हुए ना। और उनकी नकारात्मकता वश उन्होंने जो भी किया, जो भी कहा, वो बस वहीं रह जाएगा। तो इस तरह से हम उनकी नकारात्मकता को वहीं छोड़कर सकारात्मकता में परिवर्तन कर उनकी हर बात को संभालेंगे। तो हमारे में समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति जागृत हुई। इसके बाद जागृत होती है संकीर्णता की शक्ति। और ये संकीर्णता की शक्ति मुझ आत्मा को इतना संकीर्ण बना देती है कि मुझ आत्मा पर न किसी व्यक्ति का, न किसी परिस्थिति का, न विज्ञान के किसी साधन का, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इतना संकीर्ण बनने की शक्ति जागृत होती है। और इसके बाद, इन 6 शक्तियों की जागृति के बाद आती है सहयोग की शक्ति। और ये सहयोग की शक्ति वो वास्तविक शक्ति है जो होपलेस केस में भी उम्मीद जगा देती है और उसे बाबा का मार्ग में आने में हमें निमित्त बनने का सौभाग्य देती है। तो इन 7 शक्तियों में निपुण होने के बाद 8वीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। और सामना क्या करना है? उस आखिरी पल का, जिसके लिए बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा और हमें उसमें पास विद ऑनर होना है। तो इसके लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली में स्पष्ट कह दिया कि वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बस आखिरी में, इस ब्रह्मा कुमार को इतने समय से लगता था कि उसके लिए अभ्यास का समय नहीं मिलेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि बाबा उसका भी अभ्यास करा देते हैं। उसके लिए भी बाबा ये कहते हैं कि हमें सिर्फ उस अंतिम घड़ी के लिए तैयारी नहीं करनी है, बल्कि उस अंतिम घड़ी की अवस्था जो होगी, उस अवस्था की तैयारी, उस अवस्था का अनुभव हमें अपने रोज़ के जीवन में करना है। तब होगी वो 8वीं शक्ति की भी अभ्यास, उसकी भी तैयारी। तो इस तरह से 8 शक्तियों में निपुण होकर हम इस अवस्था को जितना देर चाहें महसूस करते हुए यहाँ टिक सकते हैं। और दिन में जब भी चाहें पहले सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर आ जाएं और फिर वहाँ से शांति स्तंभ के पास आकर वहाँ से सीधे चलें, सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर परम धाम। इस तरह से परम धाम आकर के अपनी अष्ट शक्तियों की जागृति कर सकते हैं और आत्माभिमानी स्थिति को, आत्मा के साथ गुणों को हम सूक्ष्म शरीर के साथ अनुभव कर सकते हैं। तो अब हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी उपस्थित है मधुबन में पांडव भवन के शांति स्तंभ के पास। और जब मैं आत्मा उस अपने सूक्ष्म शरीर में वापस आता हूँ, तो वहाँ मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की ढेरों आत्माएं वहाँ उपस्थित हैं। उन सब को अभी मेरी स्थिति साकाश देने की है, क्योंकि ज्ञान मुरली से, ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत हो चुका हूँ और परम धाम से लौटने पर शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रहा हूँ। तो ऐसे में ज्ञान प्रकाश और परमात्म शक्तियों से भरपूर साकाश देता हुआ
उन सभी आत्माओं को विदाई देता हूँ। सभी आत्माओं को भरपूर साकाश देते हुए जब विदाई देते हैं तो अब मेरे बाबा इस अव्यक्त रूप में स्थित होकर इसी स्थान पर एक इशारा भी देते हैं और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हम सभी ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार हैं, इस शान में रहो। मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। हाँ जी बाबा। और अब इस श्रेष्ठ अव्यक्त इशारे को पाने के बाद अब वक्त है विदाई का। तो अब मैं आत्मा जीवन का अपना एक लक्ष्य लेकर कि भगवान ने मुझे जो ये मुरली सुनाई है, जो ये अव्यक्त इशारा दिया है, इन सब बातों को अपने वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे जीना है, उसे अपने जीवन में लागू करना है और इस स्थिति तक वास्तविक तौर पर पहुंचना है कि हम आसुरी संस्कारों का त्याग कर पूरे दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ और शुभ भावना, शुभ कामनाओं से भरपूर होकर अवतरित होते हैं, लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।